नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम लेकर आए हैं हिमालय से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव, टेथिस सागर, हिमालय निर्माण की प्रक्रिया तथा उनसे जुड़े प्रमुख तथ्यों पर आधारित ये प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार के पर्वत निर्माण से हुआ? ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी भ्रंश पर्वत, ऑप्शन सी वलित पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वलित पर्वत। हिमालय पर्वत का निर्माण नवीन वलित पर्वत निर्माण से हुआ। यह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपसी टकराव से बना। इस टक्कर के कारण टेथिस सागर के अवसादी शैल मुड़कर ऊपर उठे और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराव से हुआ? ऑप्शन ए भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन बी अफ्रीकी एवं भारतीय प्लेट, ऑप्शन सी प्रशांत एवं भारतीय प्लेट, ऑप्शन डी अरब एवं भारतीय प्लेट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपसी टकराव से हुआ। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर से टेथिस सागर की अवसादी चट्टानें मुड़कर ऊपर उठी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी पेलियोजोइक, ऑप्शन सी मेसोजोइक, ऑप्शन डी सेनोजोइक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेनोजोइक। हिमालय का निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग में हुआ। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से इसका उत्थान प्रारंभ हुआ। इसी कारण हिमालय को विश्व का नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, हिमालय के निर्माण से पहले यहाँ कौन सा सागर था? ऑप्शन ए लाल सागर, ऑप्शन बी टेथिस सागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेथिस सागर। हिमालय के निर्माण से पहले इस क्षेत्र में टेथिस सागर स्थित था। टेथिस सागर में करोड़ों वर्षों तक अवसाद जमा होते रहे। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से ये अवसादी परतें ऊपर उठी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, हिमालय की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए संकुचन सिद्धांत, ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी सिद्धांत, ऑप्शन डी अपरदन सिद्धांत। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत है। इसके अनुसार भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर से टेथिस सागर की अवसादी चट्टानें मुड़कर ऊपर उठी और हिमालय का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, भारतीय प्लेट किस दिशा में बढ़ी? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी पश्चिम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर। तो भारतीय प्लेट जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। यह लगभग 15-20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ते हुए जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत और तिब्बत पठार का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए प्राचीन पर्वत, ऑप्शन बी नवीन पर्वत, ऑप्शन सी ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवीन पर्वत। हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से अवसादी चट्टानों के वलन से हुआ। यह विश्व की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, हिमालय आज भी ऊंचा क्यों हो रहा है? ऑप्शन ए
ज्वालामुखी क्रिया के कारण, ऑप्शन बी प्लेटों के निरंतर टकराव से, ऑप्शन सी नदी अपरदन से, ऑप्शन डी हिमनद से। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्लेटों के निरंतर टकराव से। हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट पर दबाव डाल रही है। दोनों प्लेटों के निरंतर अभिसरण के कारण पर्वतों का उत्थान जारी है। इसी कारण हिमालय जो है भूकंपीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र है और यहाँ बार बार भूकंप आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, हिमालय की चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की है? ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवसादी। हिमालय की चट्टान मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें प्राचीन टेथिस सागर में जमा हुए अवसादों के वलन और उत्थान से निर्मित हुई। कुछ भागों में कायांतरित तथा आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, हिमालय का निर्माण किस महाद्वीपीय टक्कर का परिणाम है? ऑप्शन ए भारत और एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीकी और एशिया, ऑप्शन सी यूरोप और अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है अफ्रीका और भारत और एशिया। इसका सही उत्तर क्या है? भारत और एशिया। हिमालय का निर्माण भारतीय महाद्वीपीय प्लेट और यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर का परिणाम है। दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से टेथिस सागर की अवसादी परतें मुड़कर ऊपर उठी। इस प्रक्रिया से विश्व की सबसे युवा वलित पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्लेट मूल रूप से किस भूभाग का हिस्सा थी? ऑप्शन ए लॉरेंसिया, ऑप्शन बी गोंडवानालैंड, ऑप्शन सी साइबेरिया, ऑप्शन डी यूरोप। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोंडवानालैंड। भारतीय प्लेट मूल रूप से गोंडवाना भूखंड का हिस्सा थी। गोंडवाना भूखंड के विघटन के बाद भारतीय प्लेट अलग होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। उत्तर की ओर बढ़ते हुए यह यूरेशियाई प्लेट से टकराई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, हिमालय के निर्माण में टेथिस सागर की क्या भूमिका थी? ऑप्शन ए ज्वालामुखी बना, ऑप्शन बी तलछट जमा हुई, ऑप्शन सी नदी बना, ऑप्शन डी पठार बना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तलछट जमा हुई। हिमालय के निर्माण से पूर्व वर्तमान हिमालय क्षेत्र में टेथिस सागर विद्यमान थी। इस सागर में करोड़ों वर्षों तक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा होते रहे। भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से ये अवसादी परतें मुड़कर ऊपर उठी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, हिमालय की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी निक्षेपण, ऑप्शन सी प्लेटों का अभिसरण, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है प्लेटों का अभिसरण। हिमालय की उत्पत्ति का प्रमुख कारण भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट का आपसी टकराव था। इस टकराव से टेथिस सागर में जमा अवसादी परतों में वलन पड़ा और उत्थान हुआ। फलस्वरूप नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के प्लेटों के टकराव से हुआ? ऑप्शन ए महासागरीय महासागरीय, ऑप्शन बी महासागरीय महाद्वीपीय, ऑप्शन सी महाद्वीपीय महाद्वीपीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाद्वीपीय महाद्वीपीय।
ऑप्शन सी। ठीक है। हिमालय का निर्माण मुख्यतः दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव से हुआ। भारतीय महाद्वीपीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़कर यूरेशियाई महाद्वीपीय प्लेटों से टकराई। इस महाद्वीपीय अभिसरण से टेथिस सागर की अवसादी परतें वलित होकर ऊपर उठी और हिमालय का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है, इसका प्रमुख प्रमाण क्या है? ऑप्शन ए मरुस्थल का विस्तार। ऑप्शन बी पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि एवं भूकंप। ऑप्शन सी नदियों का सूखना। ऑप्शन डी समुद्र का सिकुड़ना। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि एवं भूकंप। हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है, इसका मुख्य कारण इसकी ऊंचाई में निरंतर वृद्धि और बार बार आने वाले भूकंप है। भारतीय प्लेट आज भी उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियाई प्लेट पर दबाव डाल रही है। इस सतत अभिसरण के कारण हिमालय क्षेत्र भूगर्भीय रूप से सक्रिय बना हुआ है। दोस्तों 15 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह MCQ सीरीज़ उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी MPPSC प्री 2026 की तैयारी को और बेहतर बना सके। ऐसे ही भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और हाई लेवल MCQs के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।